वैसे विपक्ष एक और मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री पर निशाने साध रहा है। यह मामला नए संसद भवन से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन 28 मई को करने वाले हैं। हम इस पर छिड़े सियासी संग्राम को दिखाएं, उससे पहले वो ऐतिहासिक शब्द जो आज दिन भर सुर्खियों में रहा है, वो है सेंगोल। ये जरा ध्यान से देखिएगा इसको। ये है वो शब्द और ये है वो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब इसके पीछे की बैक स्टोरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और फिक्र आपकी की जो टीम है उसने बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने एक एक चीज इसको लेकर रखने की कोशिश की है। यह शब्द सैकड़ों साल पुराना है। सेंगोल की हम बात कर रहे हैं। हमारी परंपरा का हिस्सा है और सत्ता हस्तांतरण यानी पावर ट्रांसफर का प्रतीक चिन्ह है। सबसे पहले यह जानिए कि आज सेंगोल चर्चा में क्यों और कैसे आया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख और वक्त बताया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी दौरान अमित शाह ने सेंगोल का जिक्र किया। सेंगोल, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नए संसद भवन में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह सेंगोल भी स्थापित करेंगे। इस दौरान अमित शाह ने सेंगोल का ऐतिहासिक महत्व बताया और यह भी कहा कि इसे किस तरह से नजरअंदाज किया जाता रहा है। आपको गृह मंत्री अमित शाह का यह पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले सेंगोल से आपका परिचय करवा देते हैं। सेंगोल संस्कृत के शंकु शब्द से लिया गया है। शंकु का अर्थ होता है शंख। सेंगोल शब्द का अर्थ है संपदा से संपन्न। सेंगोल आजादी का प्रतीक है। सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। सेंगोल पर सबसे ऊपर जो है वो नंदी है। बगल में कुछ कलाकृतियां बनी हुई हैं। सेंगोल सोने और चांदी का बना होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में रखा जाएगा। यह आजादी के अमृत महोत्सव का प्रतिबिंब होगा। जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे आध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल का इतिहास पुराना है। इसकी कहानी ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के एक सवाल से शुरू हुई थी जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से पूछा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा था कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त करेगा तो वो कौन सी चीज होगी जो सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी सलाह सी राजगोपालाचारी से ली। सी राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू को सत्ता में आने पर एक नए राजा को राजदंड सौंपने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। सी राजगोपालाचारी ने कहा कि चोल वंश के शासनकाल के दौरान इस परंपरा का पालन किया गया था और सुझाव दिया कि यह भारत की स्वतंत्रता को चिन्हित कर सकता है। इसके बाद देश की स्वतंत्रता के ऐतिहासिक क्षण के लिए एक राजदंड की व्यवस्था करने का प्रश्न आया और सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के एक मठ थिरुवादुथुराई अधिनम से संपर्क किया और सेंगोल बनाने की जिम्मेदारी मठ के वरिष्ठ पुजारी को दी गई। तत्कालीन मद्रास के स्वर्णकारों से यह सेंगोल बनवाया गया था। यह 5 फीट लंबा है और इसके ऊपर नंदी बने हुए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मठ के एक वरिष्ठ पुजारी ने पहले राजदंड माउंटबेटन को सौंपा और फिर उसे वापस ले लिया। इसके बाद इस पर गंगा जल छिड़का गया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को सौंप दिया गया।